प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। हम सभी बाबा के ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माएं बहुत 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 भाग्यशाली हैं, जिन्हें उन चीजों का पता है जो दुनिया में कभी स्वप्न भी नहीं देखते। हर बाबा का बच्चा चाहता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं, दुआएं कमाऊं, उच्च कोटि का ब्राह्मण बनूं, चाहते ना हम सभी। तो आइए आज सीखते हैं बाबा से वो चीज जो हमारे पुरुषार्थ में बहुत काम आने वाली है। बाबा हमेशा कहते बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो आपसे लोगों को प्रेरणा मिले, साकाश देने की सेवा करो। और साकाश देने की सेवा करने के लिए क्या करना है आज बाबा ने अव्यक्त मुरली की हेडलाइन में ही बता दिया। और पूरी मुरली में हम सुनेंगे कि ब्रह्मा बाप समान कैसे बना जाता है, उसका तरीका क्या है, फरिश्ता किसे कहते हैं, वो अलौकिक जीवन का आनंद क्या है, ये सब हम अव्यक्त मुरलियों में सुनते हैं। बाबा अव्यक्त हुए, वो सारा अपना अनुभव उड़ेल देते हैं हम सब बच्चों को इन अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से। आइए आज 21/1/2024 और रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1998। साकाश देने की सर्विस, साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। 18 जनवरी की मुरली है तो स्नेह में सब भीग रहे होते हैं बाबा के, ब्रह्मा बाबा के विशेष अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। सीनी मर्च करो। आज के दिन एक तरफ स्नेह देखा, स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी, दूसरी तरफ मीठे मीठे उलाहनों की मालाएं भी थी। बाबा हमें भी साथ ले जाते तो कितना अच्छा था। दूसरा, बाबा हमने साकार पालना नहीं ली, काश हम भी लेते आपके सानिध्य में, साकार में। तो इस वर्ष मेजॉरिटी का उलाहना यही रहा। समान बनने की इच्छा बच्चों में बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का चलता रहा पूरे वर्ष। हर बाबा के बच्चे ने जो तपस्या की और तपस्या में जो बाबा से रूह रिहान की, बाबा उसका निचोड़ बता रहे हैं हम सभी को। सुनो, देखो बच्चे, बाप दादा भी यही चाहते हैं। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन जानते हो क्या है? इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है, सबसे सहज साधन है बच्चे। सदा स्नेह के सागर में समा जाओ, बस। स्नेह में मेहनत नहीं लगती। प्रेम एक ऐसा जादू है, प्रेम से प्रकट भय भगवंता, ऐसी बातें आती है भक्ति में। देखो बच्चे, और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, वाह कमाल है बाप दादा की। बच्चों को इतना सरल सहज मार्ग बताते हैं।
बच्चे और कोई पुरुषार्थ नहीं होता तुमसे, मत करो, लेकिन क्या करो, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। याद रहे, स्नेह के सागर में समाएगा वही जिसे 100% निश्चय होगा अपने पिता पर, पिता की बातों पर, पिता के बताए हुए रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर, वही तो समा सकता है ना। मेहनत से भी मुक्त उसका साधन, सदा स्नेह में डूबे रहो, समाये रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, है या नहीं बोलो तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सबने हाथ हिलाया, साइलेंस का भी हाथ उठाओ। आवाज वाला नहीं बच्चे, तालियां बजा देते ना कभी कभी, ऐसे बाबा कहते खाली ऐसे उठाओ। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना बच्चे, योग लगाते हो देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने, आदि आदि। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे बच्चे, तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। समझा? देखो बच्चे, स्नेह सहज ही समान बना देगा। बाप समान बनना है ना हम सभी को, स्नेह सहज ही समान बना देगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता। अपने आप वो गुण, अपनी वो क्वालिटी, अपने आप वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। कहते हैं इसकी तो छाया पड़ गई इस पर। क्यों? आपस का प्यार अच्छाइयों को भी खींच के लाता है तो बुराइयों को भी खींच के लाता है। परमात्मा, इस चर अचर का स्वामी, प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि का पिता, उसके गुण हमारे में आ जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप का भी दिल से प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को ये देखते थे, जौहरी थे ना बाबा, एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते। ऐसे ही अभी भी बाबा क्या करते हैं, विशेष अपने एक एक बच्चे को देखते हैं, है ना। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं इमर्ज करके, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले बाप नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता बच्चे। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ भी सूझता नहीं। अकेले नहीं रहते, साथ रहते हैं, साथ। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में बड़े थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय जब चाहे जहां चाहे बाबा साथ निभा लेते। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है ना, जहां या बाबा ने कहा ना, जब कोई प्रॉब्लम आए, मुश्किल है, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, एकदम आ जाएगा, है ना। तो जैसे चित्र में दिखाते हैं, उन्होंने एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखाया, लेकिन यह तो बच्चे यहाँ का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम बाप को याद करते हो तो बाप साथ निभाते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी बाप दादा चक्कर लगा लेते हैं। समझा? बाप को काम ही क्या है, बच्चों से मिलना, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ना, कार्य कैसे बाबा का बढ़ रहा है, बस बाबा बच्चों को समान बनाकर साथ ले जाना, बस यही काम है ना। इसी में बाप दादा बिजी रहते हैं बच्चे। तो आज के दिन बाप दादा को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान बच्चों को आज बाप दादा देते हैं। कोई भी कार्य करो बच्चे, लेकिन डबल लाइट बन के करो, शक्तिशाली स्थिति में और हल्के होकर के, है ना। देखो बाबा क्या कला सिखाते हैं। तो बच्चे मनोरंजन का अनुभव करेंगे, ये वरदान याद रखना बच्चे। मेहनत से मुक्त भव, कौन सा वरदान? मेहनत से मुक्त भव। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाबा मिल गया फिर बोझ कैसा, कुछ भी हो। इस मामले में हमारी माताएं बड़ी पास हैं।
छोटी छोटी चीजों में बाबा नमक ज्यादा पड़ गया, अब आप देख लेना, देखो कैसे संस्कार है। और वाकई में वो ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों के भी जो बोझ है वो बाबा को दे दो। बाबा कहता मेहनत मुझे दे दो, तुम बच्चे मस्त रहो। लेकिन ये तभी होगा जब हम उसके स्नेह में समाये हुए होंगे। तो दृढ़ संकल्प करो, आज से मेहनत मुक्त हो जाएंगी। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है ये देखेंगे। फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखेंगे बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल ही पड़े हुए हैं बच्चों की, क्वेश्चन मार्क, शिकायतें, असंतुष्टि आदि आदि की फाइल। देखो बच्चे, स्नेही को बाप ने कहा, स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ स्नेह में डूबे रहो। स्नेह के सागर से बच्चे कभी बाहर नहीं आओ। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, बोलो है, तो फिर फॉलो करना क्या मुश्किल है। स्नेह के लिए कहते हैं जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। तो बाप दादा तो जान को तो कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, बस पुराना जो जहान है मायावी, कूड़ा कवाड़ा कचरा गंदगी, बाबा कहते पुराना जहान कुर्बान कर दो बाप के ऊपर। बाबा की याद में वो चीजें ना करो जो हमारे हित में नहीं है, जो किसी के भी हित में नहीं है, उनको तिलांजलि दे दो, यही कुर्बानी होगी हमारी। समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति में बच्चे देखो अब जाना ही है। दुनिया में हाहाकार जितना मचता जाएगा सब बेहद में जाते जाएंगे सब। अभी समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति में बच्चे जाना ही जाना है। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक ना बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर क्या बनना, ये समय को शिक्षक ना बनाओ, समय को मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए बाबा के कहने पर जो त्यागो वो त्याग है। मजबूरी में त्यागा वो तो दुनिया त्याग देगी, उसकी क्या बड़ी बात है। आदि में देखा ना, इतना धन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, तन लगाया, लेकिन जरा भी बाप दादा का लगाव रहा, बाबा का लगाव रहा क्या? नहीं रहा ना। तन के लिए भी नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है, नहीं बोला ना, या नहीं कहा ना बाबा का रथ है, बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं, यह भी कभी नहीं कहा। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन मनाभो था ही था। बाबा की क्वालिटी शिव बाबा बतला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अपनी भी और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भी। धन भी लगाया लेकिन कभी संकल्प में नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है, मैंने लगाया कभी नहीं कहा। किसने? ये ब्रह्मा बाबा की बात चल रही। ऐसे थे प्यारे ब्रह्मा बाबा हमारे। देखो बच्चे, बाबा का भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा, धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की भी चीज यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, विल है? दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक ही है। देखो बच्चे, विल किया, अपने प्रति नहीं रखा, उसमें भी बेहद के वैरागी बने। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे। बाबा चाहते तो कैसे भी, है ना, एक ही प्रकार के धोती और कुर्ता रहा बाबा का, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात। बच्चों के लिए बड़े बड़े आएंगे, बच्चे आएंगे, बड़े बड़े मकान बनाओ, ये करो, लेकिन बाबा खुद सिंपल अपने जहां रहते थे वहीं रहा। देखो बच्चे, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए उपराम रहे, बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए, यही शब्द निकले, ये सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा क्या? नहीं ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति रही बच्चे।
तो सबूत देखा, बाबा पूछ रहे, तो प्रैक्टिकल सामने ब्रह्मा बाबा हमारे होके गए। बेहद की वैराग्य वृत्ति बच्चे, एक ही लगन, सेवा सेवा और बाबा की सेवा, कैसे करके सबको परिचय मिले, बाबा का संदेश मिले, आत्माओं को अपना स्वदर्शन प्राप्त हो। सेवा 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 और सब बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बच्चे बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को बच्चे इमर्ज करो, कुछ नहीं जाना है। किसी के साथ कुछ गया हो तो जरा पता लगा के हमें बताना, सिवाय कर्मों के, सिवाय संस्कारों के। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के ये साकाश देने की बच्चे सेवा हो नहीं सकती। तो फॉलो फादर करो बच्चे, अभी लगाओ मुक्त, बेहद के वैरागी बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? करनी है ना सेवा साकाश देने की। तो बाबा ने कहा बेहद अभी समय प्रमाण, लगाओ मुक्त, बेहद के वैरागी बनो। व्यक्तियों से, वस्तुओं से, पद पोजीशन से बहुत आत्माएं चिपक जाती है। बाबा कहते हैं इन सब चीजों से उपराम रहो, मन से वैराग्य हो बच्चे। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। तो चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई, कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है बच्चे, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते, मालूम नहीं पड़ते। चेक करो अच्छी तरह से और चेंज करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की बच्चे गिफ्ट है। ब्रह्मा बाप को दे दो, प्यार तो है ना। तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना एक दो को। छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे सोन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को बच्चे करके दिखाओ। आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह खुशियां मना रहे हैं, फल खा रहे हैं, सेवा में नंबर वार सफल हो रहे हैं और बच्चे आगे होते जाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाली अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ान भरने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम 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 गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में भी रहते बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर आज याद प्यार बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, नमस्ते, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, डबल ओम शांति, डबल नमस्ते। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ बच्चे ज्ञान का स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल कर्म समर्थ हो, सब व्यर्थ समाप्त हो जाए। समझ में? ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो बच्चे। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ, जो भी थॉट क्रिएट हो माइंड में वो शक्तिशाली हो, सबके भले का हो, कल्याणकारी हो, है ना। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी
कर्म समर्थ सहज ही में समर्थता सहज ही आ जाती है। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है सूर्य वंश में जाना है। हाँ भाई, जाना है सभी को। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योधे नहीं। आनंद में स्थिति का वर्ण करो वर्ण। आज मास का तीसरा रविवार है और शाम को 6:30 से 6:30 बजे सभी सेंटर्स पर योग होता है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, याद रहे इस समय का कि हमारा योग का समय चल रहा है और आप योग करें। कुछ नहीं कर सकते तो उतने टाइम कम से कम बात करें और मन बुद्धि बाबा के प्यार में लवलीन रहे। इतना तो कर सकते हैं ना। अच्छा, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी भी बच्चे थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हो तो बोझ लगता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। इसलिए बच्चे बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक सो मालिक, बाबा के बालक और बाबा के मालिक बच्चे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को अपने सेवा साथी भाई की ओर से पुनः ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।